Namaskar and welcome to this tarot reading. Now, this is the reading for finances for the month of January for the sign of Aries. Uh, Please remember this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. And also remember that energies can shift any time, and you can check your sun, moon, rising and Venus. तो एरीज जो आपके लिए अट्रैक्शन कार्ड आया है वो है नंबर 36 विच इक्वल्स टू 9. सो 9 कुड बी इम्पॉर्टेंट टू यू एरीज. और आपके लिए जो कार्ड है अटेंशन टू व्हाट इज़ ओनली क्रिएट्स मोर व्हाट इज़. तो कहीं ना कहीं एरीज आप अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा चिंता में है. आपको लग रहा है कि आप फोकस कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस पे कंटिन्यूसली कि जो चीज़ आपको कम पड़ रही है या जो भी प्रॉब्लम्स आपके फाइनेंशियल फील्ड में होंगे, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आप उसी पे फोकस्ड हैं. तो आप व्हाट इज़ पे फोकस्ड हैं, बट यू हैव टू बी फोकस्ड on like what can be, what is you will create what is. So in order to attract something by law of attraction, what is जो आप सोचते हैं will remain what is. So आपको what is के beyond सोचना चाहिए कि what can be, या फिर इसके finances के बारे में क्या किया जा सकता है, how to better it, how to improve it. लेकिन आप बहुत ज़्यादा what is पे ही focused हैं. So let's see what's the tarot guidance for you so far as the finances. तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं उन्हीं पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड है. एंड यू थिंक दैट जो भी सिचुएशन है आपको लग रहा है बस वही है जो भी है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता है. सो प्लीज़ शो मी व्हाट इज़ द फाइनेंशियल सिचुएशन फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. Please show me, my love team, what is for Aries for the month of January. Financial situation for Aries. So we have got the 10 of cups, we have got the 3 of swords, and we have got the moon. Bottom of the deck is the emperor. तो which is good thing, which is you Aries. आपका ही कार्ड है emperor कार्ड. So you will be definitely वर्किंग ऑन योर स्टेबिलिटी इन जनवरी. आप अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने की भरपूर कोशिश करेंगे. ऑल दो आपकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी, आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मतलब कुछ भी पर्सनल लाइफ, कुछ भी प्रोफेशनल लाइफ, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सेटबैक लगा है जिसको लेकर के आप बहुत डरे हुए रहते हैं. आप सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं. आपको लगता है कि आपके फाइनेंसेस को लेकर के स्पेशली, और अपनी पूरी लाइफ को देख करके प्रेजेंटली, आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट द होल लाइफ बट द प्रेजेंट सिचुएशन को देख करके आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है और आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है व्हाट टू डू in order to make yourself financially stable. So we will clarify and see, but you will be overcoming because we have got your card which is the emperor card very very strongly in your reading. So first of all I want to clarify this 3 of swords. What is this 3 of swords for Aries, my love team? We have got the hanged man, we have got the 8 of swords, we have got the temperance. तो एरीज, आप जहाँ तक लगता है कि ये कोई आपकी पर्सनल लाइफ में सिचुएशन हो सकती है, उसको लेके आप बाहर निकले हैं और निकलने की कोशिश अभी भी करें. पूरी तरीके से आप उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाएँ, बट यू आर डेफिनेटली डूइंग इट. यू आर लेटिंग द टाइम पास और आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड आपका पर्सपेक्टिव काफ़ी बदल गया और आप इस सिचुएशन को लेट गो कर रहे हैं. दिस पेनफुल सिचुएशन, वॉट एवर हर्ट यू हैव फेल्ट, यू आर लेटिंग गो. सो या बिकॉज यू आर वेरी वेरी कॉन्फ्लिक्टेड इस रिलेशनशिप को ले करके कहीं ना कहीं. एंड नाउ लेट मी क्लैरिफाई द मून. व्हाट इज दिस मून फॉर एरीज, माय लव टीम? Yeah, we have got the Knight of Pentacles, we have got the 10 of Cups, and we have got the Queen of Cups series. Bottom of the deck we have 7 of Cups. तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे इम्प्रूव करनी है एक्चुअली, बट इट रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग. विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको अपने फाइनेंसेस यानी अपने खर्चों को चेक करना चाहिए. आर यू स्पेंडिंग मोर और आर यू बैलेंसिंग आउट? तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है. नाइट ऑफ
Pentacles is the slowest deck in the tarot, but it is movement. Things are moving but very slowly. तो आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होने में इट विल टेक टाइम. आप जो भी विश करना चाहते हैं, वट एवर विश फुलफिलमेंट या जिस चीज़ को भी लेकर के आप इमोशनल है, वो चीज़ डेफिनेटली पूरी होगी. बट यू हैव योर फाइनेंसेस नीड प्रॉपर प्लानिंग. आपको इस केओस को हटाने की ज़रूरत है. ओके, दिस इज़ व्हाट इट इज़ showing me. Now I want to clarify this this Ten of Cups. What's this Ten of Cups for Aries? What's this Ten of Cups for Aries? या यू आर वॉन्टिंग टू कम आउट ऑफ दिस एंगजाइटी. आपको बहुत ज़्यादा एंगजाइटी अपने फाइनेंसेस को लेकर, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि इट विल टेक टाइम. इन द मंथ ऑफ जनवरी यू हैव टू फर्स्ट प्लान एंड देन मूव टूवर्ड्स इट. यू और आप बहुत ज़्यादा उस पर फोकस्ड हैं कि यू नो अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो ऐसा नहीं है, वट दिस इज़ नाउ, आई वॉन्ट इट नाउ. नाउ कैन नॉट हैपन. इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम. आपको अपने फाइनेंशियल पिंच फील हो सकती है जनवरी में, बट इट विल टेक सम टाइम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट. नाउ आई वॉन्ट टू गिव यू योर लकी mascot of the month. What is the lucky mascot for Aries for the month of January? Okay, we have got the no, I want to clarify once more. I want to see what's there for the lucky charm for Aries for finances for the month of January. We have got the sun. The golden energy of the sun brings fame and fortune. So अगर आपको फेम और फॉर्चून चाहिए, अगर आपको मनी चाहिए, then you have to be clear. You have to be very clear. You have to stop focusing on the negative things and you have to focus like this point here. You have to focus. Focus का मतलब है कि प्लानिंग करिए minutely. Knight of Pentacles is a Virgo energy. Minutest, smallest detail को प्लान करिए एंड देन मूव अहेड इन योर फाइनेंसेस. सो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम फॉर योर फाइनेंसेस टू इम्प्रूव. And this is what I have for you, Aries. I hope you got something from it and see you next time. Bye bye.